नमस्ते मित्रों, मैं हूं विपुल रावल और आज की इस सीरीज में फिर से आपको एक नए विषय का परिचय करवाने जा रहा है जो मीडिया में, मूवी में और हमारी डे टू डे लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। फिगर ऑफ द स्पीच हम सीखने जा रहे हैं पन। ओके, पन और जो सटायर था वो बहुत नज़दीक के है। इसमें भी है ना, जो जो स्पेलिंग है उनको ट्विस्ट किया जाता है। उनको जो होमोफोन्स होते हैं ना, जैसे कई बार जैसे सॉल एंड यस, ये दोनों सॉल, जिनका ये होमोफोन्स मीन्स डिफरेंट स्पेलिंग, जिनका स्पेलिंग नियरली सेम होता है उसे होमोफोन्स कहते हैं। या फिर एक ही स्पेलिंग के अनेकों मीनिंग निकलते हैं, तो उसको यूज करके, उसको ट्विस्ट करके उसमें से ह्यूमर पैदा करने की, रमूज पैदा करने की कोशिश की जाती है। इसे पन कहते हैं और इसका सबसे ज़्यादा यूज जोक में, मिमिक में होता है। ओके, कई बार मीडिया का भी ये भाग बनते हैं, है ना। लेट्स सी, यहां पे सबसे पहला है यस आई एम मेंडर ऑफ द बैड सॉल, है ना। तो ये दो व्यक्ति ये कह सकते हैं, एक तो कबलर कह सकता है जो जूते बनाता है, क्योंकि सॉल हमारे जूते के अंदर ये सॉल होता है ना, जिसे सॉल कहते हैं। और सॉल मीन्स आत्मा भी होती है, स्पिरिट होती है ना। एक्सोसिस्ट जो बुआ जी है ना, जो तांत्रिक होता है, वो भी कहता है कि मैं खराब आत्माओं को रिपेयर करने वाला हूं। मेंडर, मैंड पे से बना मेंडर। नेक्स्ट, द रिपब्लिकन पार्टी हैज प्लेड इट्स ट्रम्प कार्ड। इससे पहले वाले इलेक्शन में, है ना, सॉरी, डोनाल्ड ट्रंप की जो पहली फर्स्ट टर्म थी, उस समय क्या था कि वहां पे दो पॉलिटिकल पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी एंड लेबर पार्टी, है ना। तो ये रिपब्लिकन पार्टी ने लास्ट मोमेंट पे डोनाल्ड ट्रंप को प्रेसिडेंट के उम्मीदवार के रूप में उनका नाम डिक्लेयर कर दिया था। तो मीडिया में क्या आया कि ये रिपब्लिकन पार्टी ने ट्रंप कार्ड खेल लिया। ट्रंप कार्ड, तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप का लास्ट नेम ट्रंप है और ट्रंप का मीनिंग विजय, विक्ट्री भी होता है। उनका मीनिंग, इसका मीनिंग क्या हुआ, उन्हें विजय कार्ड खेल दिया, क्योंकि उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही पॉपुलर लीडर थे। ओके, तो यहां उसके दो जो मीनिंग है उससे ये थोड़ी ह्यूमर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट, आई एम रीडिंग अ बुक ऑन एंटी ग्रेविटी। मैं एक एंटी ग्रेविटी, है ना, ग्रेविटी का मीनिंग गुरुत्वाकर्षण होता है, ये ऑपोजिट, है ना, प्रति गुरुत्वाकर्षण वाली बुक्स पढ़ रहा हूं। एंड इट इज इम्पॉसिबल टू पुट डाउन, और भाई इससे नीचे रखना इम्पॉसिबल है, क्योंकि एंटी ग्रेविटी है ना, ऊपर फेंकती है, नीचे नहीं आने देगी। लेकिन एक्चुअली रियल मीनिंग ये है कि इतनी इंटरेस्टिंग है, मुझे नीचे रखने का मन नहीं हो रहा है, लेकिन यहां पे ये ह्यूमर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट, तो यहां पे जो जिनकी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर होती है ना, वो ये पन का सबसे ज्यादा यूज करते हैं, जोक, टू क्रेक जोक बनाने के लिए। आई एम नॉट गुड एट स्लीपिंग। गुड एट का मीनिंग मैं कुशल होना, जैसे पुअर इन, मैं वीक होना। आई एम गुड एट मैथ्स बट आई एम पुअर इन फिजिक्स। मेरी मैथ्स अच्छी है लेकिन मैं फिजिक्स में वीक हूं। ओके, तो मैं स्लीपिंग में भाई मैं कुशल नहीं हूं। आई कैन नॉट डू इट विथ माई आईज क्लोज। मैं उसे बंद आंखें से नहीं कर सकता हूं। ओके, तो यहां देखिए स्लीप में सरकना, है ना, जो में स्नो स्कीइंग करते हैं ना, जो बर्फ में सरकते हैं, तो एक हमारा जो स्लीप में सोना भी होता है। ओके, तो यहां सोने की बात नहीं है, लेकिन सरकने में मैं इतना कुशल नहीं हूं। ओके, लेकिन जनरली ये इसका होमोफोन स्लीप है ना, SEEP, स्लीप, सोना, तो मैं सोने में कुशल नहीं हूं, वैसा होगा। और मैं बंद आंखें करके सो नहीं सकता हूं, इसका मीनिंग तो थोड़ा ह्यूमर पैदा हो रहा है, देखिए। ओके, बहुत सारे जो पजल्स होती है ना, उसमें भी पन का यूज होता है। ओके, आई एम ऑन अ सी फूड डाइट। मैं सी फूड डाइट पे हूं, इसका मीनिंग जो समुद्र से जितना भी निकलता है, मछलियां या जो भी जो पौधे निकलते हैं, उस पे उसको खा के ही मैं निभा लेता हूं, उसके सी फूड डाइट पे हूं। लेकिन आगे देखिए, आई सी फूड, मैं फूड को पहले देखता हूं, एंड ईट इट, और उसे खा लेता हूं। ओके, तो आई टोल्ड यू, जिसकी सेंस ऑफ ह्यूमर पावरफुल होती है वो पन को ज्यादा यूज करते हैं। नेक्स्ट, या और पजल्स में भी इसका यूज होता है। टाइम फ्लाइज लाइक एन एरो। समय, है ना, फ्लाई में से उड़ जाना। ओके, समय है ना, लाइक में जैसे, तो समय तीर की तरह चला जाता है। और यहां पे देखिए, द फ्रूट फ्लाइज लाइक बनाना। तो ये दिमाग में नहीं बैठेगा, ये क्या कह रहा है अभी, ये फ्रूट है वो बनाना की तरह उड़ जाता है, नहीं।
तो देखिए फ्लाई का मीनिंग मक्खी भी होता है और उसका प्लूरल फॉर्म है ना, क्या होगा, जब लास्ट में वाई होता है तो हम क्या लगाएंगे, IES, तो मक्खिया है ना। और तो फ्लाई का मीनिंग उड़ना भी होता है और फ्लाई का मीनिंग मक्खी भी होता है। दूसरा लाइक का मीनिंग पसंद करना भी होता है और लाइक का मीनिंग, यहां पे लाइक का मीनिंग जैसे है, यहां फ्लाइज का मीनिंग उड़ जाना और लाइक का मीनिंग जैसे है, लेकिन यहां फ्लाइज का मीनिंग मक्खी है और यहां लाइक का मीनिंग पसंद करना। ओके, तो इसका मीनिंग है द फ्रूट फ्लाइज, जो फ्रूट की मधुमक्खी होती है, जो सॉरी मधुमक्खी नहीं मक्खी, मधुमक्खी का मीनिंग तो ओके हनी भी होता है। ओके, वो क्या पसंद करती है, वो बनाना को पसंद करती है। टू द गाय हु इन्वेंटेड जीरो थैंक्स फॉर नथिंग, जिसने जीरो की शोध की उसे भी आभार देने की क्या आवश्यकता है कि कुछ शोधा है। लेकिन जीरो ऐसे देखा जाए तो मैथमेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट शोध जो थी, इन्वेंशन था, वो जीरो था। ओके, कुछ आगे और देखते हैं इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। ओके, और आप इन्हें यूज करके आप अपनी लैंग्वेज को एक एडवांस लेवल की इंग्लिश बना सकते हैं। कैन फेब्रुआरी मार्च, क्या फेब्रुआरी मार्च कर सकता है। फेब्रुआरी मंथ का भी नाम है, किसी व्यक्ति का नाम भी होता है। मार्च का मीनिंग मंथ भी है और मार्च मीन्स परेड करना भी है। तो क्या फेब्रुआरी नाम का व्यक्ति मार्च कर सकता है? नो, बट अप्रैल मई, तो अप्रैल मई का मंथ ही है, मंथ का नाम भी है और व्यक्ति का नाम भी अप्रैल होता है। यस, लेकिन मार्च नहीं कर सकता है। अप्रैल मई मीन्स मई मंथ भी है और मई एज ए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मई का मीनिंग शायद होता है। तो यहां पे कहा गया है कि नहीं, लेकिन अप्रैल शायद कर सकता है। ओके, तो ये पजल्स में इनका यूज पन का सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट, द डॉक्टर सेड देयर इज नथिंग लेफ्ट इन योर राइट माइंड। तो लेफ्ट का मीनिंग है ना, यस, बाया भी होता है और दूसरा लेफ्ट का मीनिंग बचना भी होता है कि नथिंग लेफ्ट, कुछ बचा नहीं है। राइट का मीनिंग बाया होता है और राइट का मीनिंग सही भी होता है। दिस इज नॉट राइट, ये सही नहीं है। तो यहां क्या कहा गया है, देयर इज नथिंग लेफ्ट इन योर राइट माइंड, मीन्स आपके राइट दिमाग के अंदर कुछ बचा नहीं है। एंड नथिंग राइट, ओके, एंड नथिंग राइट इन योर लेफ्ट माइंड, और आपके लेफ्ट दिमाग के अंदर कुछ सही बचा नहीं है, इसका मीनिंग आप पागल हो। ओके, नेक्स्ट, तो ये जोक्स है ना, जोक्स के अंदर इसका ज्यादा यूज होता है। पॉलिटिशियंस एंड डायपर्स मस्ट बी चेंज्ड ऑफन। ओके, तो पॉलिटिशियंस एंड डायपर को टाइमली चेंज कर देना चाहिए। एंड फॉर द सेम रीजन, और एक ही सेम रीजन को लेके ही, बोथ क्रिएट मैस, क्योंकि आगे जाके वो दोनों ही गंदगी फैलाता है, दोनों गंदा कर देते हैं ना। तो यहां पे देखिए ज्यादातर जो प्रोवर्ब्स होती है उसमें भी कई बार पन का यूज होता है, कहावतें होती है। देखिए, गेस्ट एंड फिश बोथ स्मेल आफ्टर 3 आवर्स, मेहमान और मछली दोनों 3 घंटे के बाद स्मेल करते हैं, है ना, क्योंकि है ना, कई बार क्या होता है कि गेस्ट के लिए आप बहुत सारी प्रिपरेशन कर रखी है और 3 घंटे से ज़्यादा रुकेगा तो फिर आप की धीरज है ना उसका अंत आ जाएगा, फिर आपको लगेगा ये कब जाए यहाँ से। ओके, तो मैंने ये कोशिश की है कि आपको बेस्ट एग्जाम्पल दूँ, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूँ और ये अलंकार लर्निंग आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाऊँ। ओके, मुझे उम्मीद है कि मेरी ये कोशिश आपको हेल्पफुल होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।